हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट हो चुका है और 7th ऑफ अगस्त से आप लोगों के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी सभी बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन था कि सर सिलेबस क्या है, और फाइनली जो सिलेबस है वो आउट कर दिया गया है आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस सिलेबस में ऐसी कौन सी खास बात जो हमें पता होनी चाहिए, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, दो सिलेबस इस समय वहां पर अवेलेबल है, एक जो प्रीवियस सिलेबस है और एक नया सिलेबस जो अभी निकल कर आया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से टॉपिक हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात, जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो लोग अच्छे जानते होंगे, नहीं तो ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ कि एचपीएससी बेसिकली जो अपना एग्जाम हो रहा होगा, ये 3 स्टेप में आप लोगों का एग्जाम दिया जा रहा होगा। स्टेप 1 आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं 100 मार्क्स आप लोगों के पास होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पर होंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल आ रहे होंगे। साथ में आप देख पा रहे हैं 2 घंटे का समय होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बाकी रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये टेस्ट केवल स्क्रीनिंग होगा, यानी कि इस टेस्ट के जो मार्क्स हैं आपकी फाइनल लिस्ट में कहीं पर भी काम नहीं आ रहे होंगे। बस एक बार आप लोगों को इसके बेस पर छांट लिया जाए कि हाँ, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे चलकर एग्जाम दे रहे होंगे। स्टेप 2 का, स्टेप 2 आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। ये बेसिकली आप लोगों का एक 3 आवर्स का एग्जाम हो रहा होगा। 150 मार्क्स अपने पास वहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एग्जाम होगा। और बहुत खास बात यहाँ पर क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि पहली चीज तो कि इस एग्जाम में आपके एटलीस्ट 35% मार्क्स तो आने ही चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो वेटेज है ना, आपकी फाइनल लिस्ट के लिए, तो इस टेस्ट का 87.5% है। यानी कि सारा खेल इसी टेस्ट में अपने पास हो रहा होगा। जो अपने पास स्टेज 3 है, उसमें तो केवल आप लोगों को 12.5% वहां पर दिए गए हैं इंटरव्यू को आप लोगों के। तो यानी कि स्टेज तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट स्टेज 2 पर पहुंचने के लिए स्टेज 1 क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बिना वहां नहीं जा पाओगे। स्टेज 1 एंड 2 के लिए आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में भी आप लोगों से जो टॉपिक पूछे जाएंगे, इन्हीं में से सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो आपके पास जो सिलेबस आता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें यूनिट 1 जो हमारे पास आती है, इसमें थोड़ा सा जो उन्होंने प्रिंट यहाँ पे अपलोड किया है वो थोड़ा सा देखने में विजिबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक मेरे पास आता है एनालिसिस, यानी कि रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जो कि आप लोग नेट के लिए तैयार करते हैं, सेम सारे टॉपिक्स यहां पर आते हैं। एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी अपने पास यहां पर आती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। देन मेरे पास पॉइंट सेट टोपोलॉजी, यानी कि मेरे पास डेंसनेस प्रॉपर्टी, आर की मीडियन प्रॉपर्टी, बाउंडेड अनबाउंडेडनेस, सुप्रीमम इन्फियम, ये सारी बातें यहां पर आती हैं। देन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। हालांकि आजकल नेट में बहुत सवाल यहां से आ रहे हैं, तो एचपीएससी में आने के चांस ही बनते हैं। देन आप लोगों से लिमिट, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। देन आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन, लिबेग मेजर, लिबेग इंटीग्रल, मल्टीपल अपने पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यहाँ पर आ जाता है। देन मैट्रिक्स स्पेसेस, यहाँ पर आप लोगों की यूनिट 1 का पहला हिस्सा समाप्त हो जाता है। यानी कि कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर यूनिट 1 का जो है वो नेट वाला ही हमारे पास है। देन आप लोगों के पास आप देख पा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, सेम जो नेट में पूछा जाता है, वेक्टर स्पेसिस, सब स्पेसिस, एल आई एल डी, बेसिस, डायमेंशन। बट यहाँ बात ध्यान देने वाली क्या है कि नेट की तैयारी में आप लोग अक्सर इसको केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों को इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए तैयार होना ही होना है, बट साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे कैसे जाते हैं, उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप लोग वहां पर अपना स्कोर जो है मैक्सिमम कर पाए, आपको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देन आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म्स, डायगोनल फॉर्म्स, इनवर्ट स्पेस, ऑर्थोगोनल बेसिस, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप लोगों के आ रहे होंगे। देन यूनिट 2 हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वही कोशी रीमान इक्वेशंस, यानी कि सीआर इक्वेशन। देन आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर आ रहा होगा। ये सारे टॉपिक्स नेट वाले ही हैं। अलजेब्रा से आप लोग देख पा रहे हैं कि परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ रहा होगा। देन आपके पास नंबर थ्योरी आ रही होगी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। यहाँ पर अपने पास अलजेब्रा काफी अच्छा खासा पूछा जा रहा है। अब नेट में और यहाँ पर फर्क कहां पर आ रहा है, देखिए, नेट में आप लोग जानते हैं कि आपके पास जो एग्जाम होता है वहां पर सवाल काफी ज्यादा मार्क्स से पूछे जाते हैं। अब इस ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं कि सवाल नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई और सवाल कर लेना।
बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, यानी आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ रहे होंगे। देन आप लोग देख पा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस में बातें हो रही हैं। बेसिस, डेंस सेट मेरे पास क्या होता है, सेपरेशन एक्सियम्स, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये बात यहाँ से पूछी जा रही होंगी। देन हमारे पास यूनिट 3 आती है अप्लाइड से, यानी कि ओडी आएगा, पीडी आएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ओडी पढ़ा है नेट के लिए अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए अगर आपको मेंस में अच्छा यहाँ पर स्कोर करना है। देन हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यानी सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स, यहां तक हमारे पास हमारा सिलेबस आ रहा होता है। देन हमारे पास आप देख पा रहे हैं जो यूनिट 4 हमारे पास बनेगी वो स्टैटिस्टिक्स है। हालांकि स्पेशली मेंशन किया गया है कि यूनिट 1 सबके लिए कंपलसरी है, वो सबको अटेम्प्ट करनी ही करनी है। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से वो लोग जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यूनिट 4 से जो लोग बैकग्राउंड रखते हैं स्टैटिस्टिक्स का वहां से अपने पास अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि आपका जो सिलेबस है वहां कहीं नहीं लिखा गया कि आपके पास जो बच्चा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है वो स्टैट के सवाल नहीं कर सकता, या स्टैट वाला मैथ के सवाल नहीं कर सकता। आगे चल के ये बात क्लियर हो सकती है आई थिंक, बट अगर जैसा नेट में रहता है वैसे ही वहां पर हुआ तो फिर थोड़ा सा बातें देखने को मिलेंगी कि बच्चे एक दूसरे का जो सिलेबस है उसको करके जाए तो थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप सभी लोगों के यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। इसके साथ साथ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आप लोग चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, अपने आप में एक बहुत शानदार जॉब है। आप लोग जानते हैं कि इस समय जो सैलरी है वो करीबन करीबन 80,000 90,000 प्लस आप लोगों को मिल रही होगी इन हैंड, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण जॉब है, एक बार अच्छे तैयारी कर लो, इसे अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लो, जिंदगी काफी हद तक आप लोगों की एक तरीके से सेट हो जाने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया है नीचे गूगल फॉर्म, उसे फिल करना मत भूलिएगा, उसे फटाफट फिल कर दो ताकि आपकी सारी जानकारी बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग वही पूछ सकते हैं कॉल करके 01140848077 पे। आई होप सारी बातें आप लोग क्लियर हैं। इससे आगे हम लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे, यहाँ पर ही मिलेंगे, और बहुत जल्द एचपीएससी के लिए भी आप लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत जल्द सरप्राइज लेकर आने वाली है पूरी टीम, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।